हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट के बारे में। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जो एल्कोहल्स होंगे उनको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड में। सेकंड बात ये है कि इनको हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट क्यों बोला जाता है। इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आयोडीन होती है उसकी 7 वैलेंसी होने की वजह से ये हाइपर वैलेंसी शो करते हैं। हाइपर वैलेंसी का मतलब है कि ये +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो आयोडीन है इसका साइज़ बड़े साइज़ का है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और जो पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा उसमें +3 +5 +7 क्या होंगी, हाइपर वैलेंसी होंगी। और इनसे बनने वाले जो रिएजेंट होंगे उनको हम हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब जो आयोडीन है वो -1 और +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, ये हाइपर वैलेंसी शो नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली क्या होगी, हाइपर वैलेंसी होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ रिएजेंट और समझते हैं हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट 3 दिख रहा है, इन फर्स्ट 3 में आयोडीन की जो वैलेंसी है वो क्या है, +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 इसका मतलब ये क्या होंगे, आपके हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट होंगे, जिनमें नाम क्या है, पहले का नाम है डाईक्लोरोआइडोबेंजीन, दूसरा है डाईफ्लोरोआइडोबेंजीन और तीसरा है आपका डाईएसीटोऑक्सीआइडोबेंजीन। ठीक है, अब जो ये आपके लास्ट 2 हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में। तो आज की क्लास में हम IBX के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों में जो आयोडीन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। ठीक है, +5 भी क्या है, आपकी हाइपर वैलेंसी है, इसलिए ये रिएजेंट भी आपके क्या है, हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट है। ठीक है, तो IBX का नाम क्या है, IBX का नाम है 2-आयोडोऑक्सी बेंजोइक एसिड और DMP का नाम है डिसमार्टिन पर आयोडीनेन। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं पहला IBX के बारे में आज की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे DMP के बारे में। तो IBX यानी कि 2-आयोडोऑक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ठीक है, हाइपर वैलेंट आयोडीन रिएजेंट का क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा प्राइमरी एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल्स को कीटोन्स में। ठीक है, ये इसका काम होगा। अब इसको बनाया कैसे जाता है, IBX को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल में लेना पड़ेगा 2-अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर ये है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डाईअजोनियम सॉल्ट में। तो डाईअजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको रिएजेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। रिएजेंट क्या है, NaNO2 + HCl। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो NH2 है उसको डाईअजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपको कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का, यही आपका क्या है, डाईअजोनियम सॉल्ट है। इसमें जो नाइट्रोजन और कार्बन है इसका जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, वीक होता है। वीक बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से यहाँ से ब्रेक होगा और N2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो N2 गैस रिलीज़ होते ही यहाँ पर जो आपने Ki डाला है, इसका I नेगेटिव आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और जाके ये कार्बन पे अटैक मार देगा, यानी कि आपको कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2-आयोडो बेंजोइक एसिड। अब आपको क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के लिए आप इन दोनों में से कोई एक रिएजेंट ले सकते हो, यानी कि ऑक्सीजन विथ वाटर
या फिर KBrO3। अब यहाँ पर जो आपका ऑक्सेन है, ऑक्सोन, ठीक है, ऑक्सोन जो है ये क्या होता है, ये आपका होता है KHSO5, ठीक है। KHSO5 को हम ऑक्सोन कहते हैं। अब ये आपका बनता कैसे है, जैसे आपका H2SO4 होता है, H2SO4 में अगर आप एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा H2SO5, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोस एसिड। इस कैरोस एसिड को आप क्या करो, सॉल्ट में बदल दो, यानी कि आप इसमें KOH या फिर NaOH 1 इक्विवेलेंट डाल दो, एक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपका क्या होगा, KHSO5 मिल जाएगा। यही आपका क्या है, ऑक्सोन है, ठीक है। तो ऑक्सोन क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, इस आई को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो यहाँ पर जो आई है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, आई के साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर जो आपका C डबल बॉन्ड OH है, इसका जो ऑक्सीजन है वो जाके आई पे अटैक मारेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे, नेगेटिव जो चार्ज आया वो यहाँ से H+ को ले लेगा, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इस तरीके का, यही आपका क्या है, IBX है, ठीक है। तो इस तरीके से आप IBX को सिंथेसाइज कर सकते हो। अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं IBX कैसे ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो IBX क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है, इनको ये किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये भी आपका क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में। और ये आपका क्या है, 2nd डिग्री अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज ये कर देगा किस में, कीटोन में, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं कैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अल्कोहल्स है ये, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये जाके क्या करेगा, ठीक है, आई पे अटैक मारेगा। तो आई पे अटैक मारेगा, ये क्या होगा, यहाँ से OH रिमूव होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस होते ही आपको इस तरीके का यहाँ पर इंटरमीडिएट मिलेगा, इस तरीके का। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ये जो आपकी ऑक्सीजन दिख रही है, ये क्या करेगी, यहाँ से H को ले लेगी, ठीक है। H को ले लिया, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर। और जो आयोडीन और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है, ये ब्रेक होके आयोडीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कीटोन मिल जाएगा या फिर एल्डिहाइड मिल जाएगा। और जो आपकी आयोडीन होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आयोडीन है वो +5 से +3 में रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब IBX क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब जो आपका IBX है ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी करता है। यानी कि जो विसिनल डायोल होते हैं उनको क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स में। तो विसिनल डायोल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पे OH और उसकी जो नेक्स्ट वाली कार्बन है इस पे OH, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं विसिनल डायोल्स, यानी कि C1 और C2 होने चाहिए, ठीक है। तो जो विसिनल डायोल होता है इनका ये क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पर क्लीवेज करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एल्डिहाइड मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, जो दोनों कार्बन हैं, जो विसिनल यहाँ पर कार्बन है एक दूसरे के जो पास है, यहाँ पर H और H प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल और देख सकते हैं इसके। तो जैसे आपका ये है, तो इसमें जब आप IBX डालोगे DMSO की प्रेजेंस में, यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जो DMSO डला है ये आपका क्या है, कोऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो DMSO भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, तो हम वो देखेंगे मैकेनिज़्म में कैसे ये वर्क करता है DMSO यहाँ पर, ठीक है। तो DMSO है क्या, DMSO है आपका डाई मिथाइल सल्फो
ऑक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सल्फर, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा CH3, यहाँ भी आपका क्या होगा CH3 और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है DMSO का। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका मिल गया ये कीटोन, और ये वाला पार्ट आपसे यहाँ क्या मिल गया, एल्डिहाइड, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद। अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, इसको भी आपका ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, और रिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इसके साथ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगी कीटोन्स में। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गए, 2 इक्विवेलेंट मिल गए कीटोन्स के। तो मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ पर आप मैकेनिज़्म देख सकते हो इसकी। पहले क्या हुआ, जो DMSO है उसने क्या करा, आयोडीन पे, ठीक है, अटैक मारा, और अटैक मारते ही आपको इस तरीके का बना दिया। फिर उसके बाद ये आपका DMSO यहाँ से फिर रिमूव हो जाएगा और जाके जो डाईऑल्स हैं, ठीक है, वो जाके आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पर, और DMSO आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। यानी कि पहले DMSO आया, उसके बाद DMSO क्या हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव क्यों हुआ, क्योंकि जो विसिनल डायोल हैं उसमें जो आपका ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर क्या करेगा, आयोडीन पे अटैक मार देगा, जिसकी वजह से DMSO को वो रिप्लेस कर देगा। तो आपको इस तरीके का मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये उसके बाद क्या होगा, जो आयोडीन और OH है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो जाके क्या करेगी, इस कार्बन पे अटैक मारेगी यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, आपका वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर लॉस होगा और इस तरीके का साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा। जो ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हमने शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और I है इसके बीच जो वे बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस वाली कार्बन पे, ठीक है, और जो ऑक्सीजन और I है इसका बॉन्ड शिफ्ट होगा I पे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है विसिनल डायोल्स का, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स को कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें आपने IBX DMSO डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। दूसरे में आपका क्या है, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें आप DMSO डालोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है ये, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें आपने DMSO डाला, IBX के साथ क्या मिल गया आपको, एल्डिहाइड, ठीक है। सेकंड में आपका क्या है, ये 2nd डिग्री अल्कोहल है, ये किस में ऑक्सीडाइज हो गया, कीटोन में, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 5वां वाला 5th वाला ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो IBX DMSO की प्रेजेंस में इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन है ये जाके एल्डिहाइड पे अटैक मारेगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम 6 वाला देख लेते हैं। 6 में जो आपका ये है, ये क्या है आपका 2nd डिग्री अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करेगा ये किस में, कीटोन में, ठीक है। तो 5th वाले की मैकेनिज्म इस तरीके से यहाँ पर होती है। तो इसको ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड में, ठीक है, यहाँ पर एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया। फिर उसके बाद जो ये ऑक्सीजन है इसका जो लोन पेयर है वो जाके क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक मारेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा और आपको 6 मेंबर रिंग मिल जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या है, प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लाइजेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है बेंजाइलिक कार्बन का, यानी कि अगर आप इस तरीके का स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो तो IBX क्या करेगा, यहाँ पर जो IBX है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बेंजाइलिक कार्बन आपकी ये वाली है, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम आपका ऐसे ही इसमें होगा, यहाँ पर ये वाली जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड में,
यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, IBX डालते ही। ऐसे ही आपका ये जो है ये आपका क्या है, टोल्यूइन है। इसमें जो आपका ये CH3 है मिथाइल, ये आपका क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। यहाँ पर जो कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है, तो IBX डालते ही ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और कुछ ये भी हैं यहाँ पर रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डीहाइड्रोजनेशन यानी कि जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रही है यहाँ पर, और आपको क्या मिल रहा है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो IBX डालते ही यहाँ से आपका H और H रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके का, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। सेम आपका इसके साथ होगा, यानी कि जो ये है इसमें जो आपकी अल्फ़ा बीटा कार्बन है, यहाँ से H और H रिमूव होंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम आपका इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर जो H है, अल्फ़ा कार्बन, ये वाली कार्बन क्या है आपकी अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर H, और ये नेक्स्ट कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, यहाँ पर H, ठीक है। ये H रिमूव होंगे और यहाँ पर आपका आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सेम आपका क्या होगा, लास्ट वाले में होगा, ठीक है। ये आपकी हो गई अल्फ़ा कार्बन और ये आपकी हो गई बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ से H रिमूव होगा, ठीक है। 2 H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस होगा, H2 का, ठीक है। डी का मतलब होता है लॉस होना, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन लॉस होगी और आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, DMP के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि DMP, डिस मार्टिन पर आयोडीन रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये आपका ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोनाइल, मतलब जो एल्कोहल्स हैं उनको, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।